हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में यूपी टेट के लिए पर्यावरण के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश है, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी जैव मात्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऊर्जा ही किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है। और प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हुए, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में 4 कड़ियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ प्रश्न नंबर 2 बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ ही प्रश्न नंबर 2 सही जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की? ए चार्ल्स एल्टन, बी ओडम ने, सी डार्विन ने, डी टांसले ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। चार्ल्स एल्टन ने ही सर्वप्रथम सबसे पहले पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3 ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? जो झील है लैगून, भारत में सबसे बड़ा लैगून इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वेम्बनाड लैगून, ऑप्शन नंबर बी चिल्का लैगून, ऑप्शन नंबर सी पुलिकेट लैगून, ऑप्शन नंबर डी कोलुलेरू लैगून। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, चिल्का लैगून यहाँ पर राइट आंसर है। चिल्का लैगून ही भारत का विशालतम लैगून है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा, चिल्का लैगून। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? जो शीत ऋतु होती है उसमें हम किस प्रकार का मौसम होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? कि मौसम साफ़ है तब हम ठंडा महसूस ज़्यादा करेंगे, कि मौसम मेघा छत्र है, मौसम आसमान में बादल हैं तब हम ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं, कि मौसम में नमी है, आर्द्र मौसम है तब हम ठंडा महसूस करते हैं, कि मौसम में नमी नहीं है तब हम ठंडा महसूस करते हैं? ऑप्शन नंबर ए साफ़ मौसम में ही हम ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, साफ़ मौसम में ही हम सबसे ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, साफ़ मौसम। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन से वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जो वृक्ष दिए हैं बबूल, अमलतास, नीम, यूकेलिप्टस। 4 ऑप्शंस दिए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है, इसे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यूकेलिप्टस। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ने से पहले आपसे हम एक बार यही कहना चाहेंगे कि हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे और लोगों को भी मदद मिल सके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पढ़ने में। और हम प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए डाउन्स, ऑप्शन नंबर बी बेल्ट्स, ऑप्शन नंबर सी स्टेपिज, ऑप्शन नंबर डी प्रेरीज। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही है, स्टेपिज घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, स्टेपिज शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भारत में विश्व के कुल मैंग्रोव वनस्पति का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? जो भारत की जो मैंग्रोव वनस्पति है
वो विश्व में कितना प्रतिशत रखती है, अपना भाग रखती है? ऑप्शन नंबर ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 7%, ऑप्शन नंबर सी 9%, ऑप्शन नंबर डी 3%। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 3% भारत की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, 3% भारत की मैंग्रोव वनस्पति अपना हिस्सा रखती है विश्व में। 3% बिल्कुल सही आंसर है, 3%। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? जो सोपान कृषि होती है वो कहाँ की जाती है? ऑप्शन नंबर ए पहाड़ों के ढलान पर, ऑप्शन नंबर बी शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी छतों पर, ऑप्शन नंबर डी पहाड़ों की चोटी पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, पहाड़ों के ढलान पर ही सोपान कृषि की जाती है। ये बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में बार बार पूछा जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें, अपने आप पूरी वीडियो देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रोबेबली एग्ज़ाम में आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। ये मालाबार तट में, ऑप्शन नंबर बी सुंदरबन में, सी कच्छ के रण में, ऑप्शन नंबर डी तटीय उड़ीसा में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सुंदरबन में ही मैंग्रोव वनस्पति सबसे विस्तृत रूप में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन में ही पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, सुंदरबन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, सुंदरबन में ही सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी मैं स्टार बनाता हूँ। प्रश्न नंबर 10 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 11, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को भौगोलिक नाम क्या दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है ए डाउन्स, ऑप्शन नंबर बी बेल्ट्स, ऑप्शन नंबर सी सवाना, ऑप्शन नंबर डी प्रेरीज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, डाउन्स ही अमेरिका के घास स्थल को भौगोलिक नाम दिया गया। जो अमेरिका का घास स्थल है उसका भौगोलिक नाम है डाउन्स, उसे डाउन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को जो नाम दिया गया है वो डाउन्स है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ, गोबर गैस में सर्वाधिक ज्वलनशील गैस कौन सी है? बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी टेट में पर्यावरण में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी प्रोपेन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। जो मीथेन है वो सर्वाधिक ज्वलनशील गैस है गोबर गैस में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मीथेन के साथ प्रश्न नंबर 12 मीथेन के साथ जाएगा। ये तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और एक बात ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे मृदा अपरदन की क्रिया नहीं होती है? ए अपवाहन से, बी वन कटाव से, ऑप्शन नंबर सी अपलाक्षण से, ऑप्शन नंबर डी अति कृषि से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, अपवाहन से मृदा अपरदन की क्रिया नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए अपवाहन से मृदा अपरदन की क्रिया नहीं होती है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ, बंगाल के तटीय क्षेत्र में भूमिगत जल में किसकी प्रधानता रहती है? बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी लेड, ऑप्शन नंबर सी कैडमियम, ऑप्शन नंबर डी आर्सेनिक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आर्सेनिक की प्रधानता ज़्यादा रहती है बंगाल के भूमिगत जल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आर्सेनिक के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी मैं स्टार बना देता हूँ। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण में योगदान नहीं करता है? ये 4 दिए हुए हैं ऑप्शन। जल विद्युत शक्ति संयंत्र,
बी परमाणु शक्ति संयंत्र, सी ऊष्मीय शक्ति संयंत्र, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र। यहाँ पर ये कौन सा है जो प्रदूषण में योगदान नहीं देता? इसका योगदान नहीं है प्रदूषण में, बिल्कुल ये कतई योगदान नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ए जल विद्युत शक्ति संयंत्र है जो प्रदूषण से बिल्कुल योगदान नहीं देता है, ये प्रदूषण का दोस्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जल विद्युत शक्ति संयंत्र। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? जो भारत की केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था स्थित कहाँ है? ये भारत की केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था स्थित है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? जो प्राकृतिक आपदा होती है नेचुरल डिजास्टर, कौन सा नहीं है? ये न्यूक्लियर विस्फोटक, ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी विस्फोटक, ऑप्शन नंबर सी भूकंप, ऑप्शन नंबर बी बाढ़। यहाँ पर न्यूक्लियर विस्फोटक जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवीय आपदा है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जाएगा, न्यूक्लियर विस्फोटक ही इसका सही आंसर है। बाकी सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, न्यूक्लियर विस्फोटक एक मानवीय आपदा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? जो ग्रीन मफलर है वो किससे संबंधित है? ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर डी जल प्रदूषण से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ध्वनि प्रदूषण से ही ग्रीन मफलर संबंधित है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे हैं इनके किनारे जो पेड़ लगे होते हैं वो एक मफलर के रूप में कार्य करते हैं कि गाँव में ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण ना फैले। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ध्वनि प्रदूषण ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 बार यूपी टेट में पूछा जा चुका है और सी टेट में भी पूछा जा चुका है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? जो ये सागर दिए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा लवणता सबसे ज़्यादा अधिक किस में पाई जाती है? ए लाल सागर में, रेड सागर, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर सी मृत सागर में, ऑप्शन नंबर डी अरब सागर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मृत सागर में ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। मृत सागर यहाँ पर राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। प्रश्न नंबर 20, चंदक हाथी विहार कहाँ स्थित है? एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एकदम खोज के निकाला ये क्वेश्चन। चंदक हाथी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए शिवपुरी में, ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी जूनागढ़ में, ऑप्शन नंबर डी अलवर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चंदक हाथी विहार है जो भुवनेश्वर में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, भुवनेश्वर के साथ। प्रश्न नंबर 21 की तरफ, टंडबाई वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जो टंडबाई वन अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर ए त्रिप, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी बारगल, ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बारगल तेलंगाना में ये टंडबाई वन अभ्यारण्य स्थित है। बारगल तेलंगाना में ये टंडबाई वन अभ्यारण्य स्थित है। जो बारगल है वो तेलंगाना में है और टंडबाई वन अभ्यारण्य बारगल में स्थित है। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। एग्रीमार्क का संबंध किससे है? एग्रीमार्क का संबंध ऑप्शन नंबर ए गुणवत्ता से, ऑप्शन नंबर बी पैकेजिंग से, ऑप्शन नंबर सी संसाधन से, ऑप्शन नंबर डी उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, एग्रीमार्क का संबंध गुणवत्ता से है कि एग्रीमार्क्स उसको मिलता है जिसकी गुणवत्ता एकदम सही होती है। एग्रीमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 23 की तरफ, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है?
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है। ये जो फूलों की घाटी है ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। यहाँ पर राज्य दिए गए हैं तो यहाँ पर राज्यों के साथ जाएगा, पर आंसर उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड के किस ज़िले में स्थित है, तो आपको चमोली आंसर देना है। उत्तराखंड के चमोली में फूलों की घाटी, उतने ज़िले में नहीं, उत्तराखंड के चमोली में फूलों की घाटी स्थित है। प्रश्न नंबर 24, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। जो टाइटन है वो किस ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए वरुण, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी शनि, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। ऑप्शन नंबर सी शनि बिल्कुल सही आंसर है। जो शनि का नेचुरल सैटेलाइट है वो टाइटन है। टाइटन शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 24 का बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्याज, आलू, अदरक हैं क्या हैं। ए जड़, ऑप्शन नंबर बी तना, ऑप्शन नंबर सी अपस्थानिक जड़ें, ऑप्शन नंबर डी सल्क पत्र। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 रेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एकदम पेपर बनाने वाले का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तना बिल्कुल सही जाएगा। जो तना है प्याज, आलू, अदरक ये तना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी, ये गलत नहीं करना है आपको एग्ज़ाम में। ऑप्शन नंबर बी तना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये नृत्य से क्वेश्चन आया। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। असम राज्य का लोक नृत्य है भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 26 का प्रश्न नंबर 27 की तरफ। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। जो बिहार राज्य के लोग हैं वो मधुमक्खी के पालन के लिए सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। ए अप्रैल से जून, ऑप्शन नंबर बी जुलाई से सितंबर, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी जनवरी से मार्च। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अक्टूबर से दिसंबर में सबसे अच्छी अवधि होती है मधुमक्खी पालन की बिहार के राज्य के लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर से दिसंबर एकदम राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 28 की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत के प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है। जो भारत का पहला बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पिलानी में, ऑप्शन नंबर बी जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी आगरा में, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए पिलानी में, पिलानी में ही भारत का प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित हुआ था। आपसे एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप और प्रश्न नंबर 29 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 5 जून, ऑप्शन नंबर ए 4 जून, ऑप्शन नंबर बी 5 जून, ऑप्शन नंबर सी 15 जून, ऑप्शन नंबर डी 26 जून। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि आने वाला है। 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 30, भूकंप मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोफोर्ट पैमाने में, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल पैमाने में, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन में, ऑप्शन नंबर डी रिक्टर पैमाने में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। रिक्टर पैमाने में ही भूकंप नापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वीडियो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस की सीरीज एंड हो चुकी है। ये आपके लिए पर्यावरण के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि ख़त्म हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम आपके लिए बढ़िया और क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।